नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस चले तो आज ही जस्टिस बी.आर. गवई को रिटायर कर दें। आखिरकार मोदी सरकार जस्टिस बी.आर. गवई से इतना नफरत क्यों करती है? आज भरी अदालत में जस्टिस बी.आर. गवई ने सरकार का सारा नशा उतार दिया है। दोस्तों, रिटायरमेंट की तारीख बिल्कुल नजदीक है। 23 नवंबर को जस्टिस बी.आर. गवई रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ये बौखलाहट मोदी सरकार में भी देखी जा रही है। मोदी सरकार भी यही चाह रही है कि जस्टिस बी.आर. गवई जितनी जल्दी हो सके रिटायर हो जाएं। और ये बात कोई आम इंसान नहीं बल्कि जस्टिस बी.आर. गवई खुद कह रहे हैं। दोस्तों, मामला यह है कि जस्टिस बी.आर. गवई एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती है कि जस्टिस बी.आर. गवई इस मामले में सुनवाई करें। यहां तक कि मोदी सरकार ने एक अर्जी दायर की है कि जस्टिस बी.आर. गवई और उनकी पीठ हमारे इस मामले में सुनवाई न करे, दूसरी पीठ के पास अपने मामले को भेज रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन आज जस्टिस बी.आर. गवई ने जो बातें कही हैं उसे पूरे देश को जरूर देखना चाहिए। अब जरा पर देखिए, जनसत्ता अखबार में छपी इस खबर को देख लीजिए। लिखा भी है, क्या सरकार मेरे रिटायर होने का इंतजार कर रही है? जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि क्या यह मोदी सरकार मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रही है कि मैं रिटायर हो जाऊं और उसके बाद इस मामले पर फैसला आए? यानी कि जस्टिस बी.आर. गवई का इतना खौफ है मोदी सरकार में। क्या मोदी सरकार जस्टिस बी.आर. गवई से इतना डरती है? देखिए, लिखा भी है, क्या सरकार मेरे रिटायर होने का इंतजार कर रही है? जाने केंद्र पर क्यों भड़के सीजेआई गवई। जरा इस खबर को ध्यान से देखिएगा। लिखा भी है, सीजेआई ने कहा कि हम 2 बार पहले ही आपकी बात मान चुके हैं। कितनी बार? और अगर आप ये 24 नवंबर के बाद चाहते हैं तो हमें बता दीजिए। जस्टिस बी.आर. गवई ने मोदी सरकार से कहा कि मैंने कितनी बार आपको बताया है और कितनी बार मैं आपको बताऊं? आप क्या चाहते हैं कि 24 नवंबर के बाद इस पर फैसला आए? यानी कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब क्या आप लोग फैसला चाहते हैं? यानी कि मोदी सरकार पर जमकर भड़के हैं जस्टिस बी.आर. गवई। देखिए, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की सुनवाई के दौरान एक बार फिर से केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। सीजेआई गवई ने स्थगन की मांग पर आपत्ति जताई। इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजे जाने का अनुरोध को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए थे। सीजेआई ने कहा था कि लगता है सरकार मौजूदा बेंच से बचने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनके रिटायर होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। जरा देख लीजिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि मोदी सरकार डर रही है कि कहीं ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट मामले पर जो सुनवाई चल रही है इस पर सरकार फंस ना जाए। इसीलिए मोदी सरकार चाह रही है कि जस्टिस बी.आर. गवई जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद हम इस मामले को अपने हिसाब से फैसला लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, लिखा है, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने मामले में स्थगन की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट एसजी ऐश्वर्या भाटी की तरफ से यह अनुरोध पेश किया गया था। इस पर सीजेआई गवई ने पूछा कि क्या सरकार उनके सेवानिवृत्त का इंतजार कर रही है। सीजेआई ने कहा कि हम 2 बार पहले ही आपकी बात मान चुके हैं। कितनी बार? और अगर आप ये 24 नवंबर के बाद चाहते हैं तो हमें बता दीजिए। ये अदालत के साथ अन्याय है। हर बार आप मध्यस्थता के लिए सुविधा मांगते हैं। आपके वकीलों की टोली है। आप बड़ी बेंच की मांग को लेकर आधी रात में आवेदन दाखिल करते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने मोदी सरकार के वकीलों को भी फटकार लगाई कि आप लोग आधी रात को अर्जी दायर करते हैं। आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं और उसके बाद मैं इस मामले पर फैसला सुनाऊं। दोस्तों, बात यह है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लेकर मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट एक पक्ष की बात सुन भी चुका है, लेकिन अब मोदी सरकार कह रही है कि हम इस पीठ से मामले की सुनवाई कराना ही नहीं चाहते। जिस पीठ में जस्टिस बी.आर. गवई हैं उस पीठ से हम फैसला चाहते ही नहीं है। हम दूसरी बेंच के पास मामले को भेजना चाहते हैं। मोदी सरकार ने अर्जी लगाई, आधी रात को अर्जी लगाई, जिस बात को लेकर जस्टिस बी.आर. गवई अभी कुछ दिन पहले भी नाराज हुए थे, लेकिन आज फिर जस्टिस बी.आर. गवई नाराज हुए और नाराज इस कदर हुए कि मोदी सरकार की लंका भी जस्टिस बी.आर. गवई ने लगा दी। देखिए, लिखा भी है, पिछली सुनवाई को भी सुप्रीम कोर्ट हुआ था नाराज। लिखा भी है, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उसे अर्जी पर कड़ा रुख अपनाया जिसमें अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंतिम सुनवाई के आखिरी चरण में सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सीजेआई गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने इस बात को जोर देकर कहा
और नाराजगी भी जताई कि केंद्र सरकार अब इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजना चाहती है। बेंच ने इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता मद्रास बार एसोसिएशन सहित विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से अंतिम दलीलें पहले ही सुन ली है। जरा देखिए, सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है। एक पक्ष की दलीलें भी सुन ली गई हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है, लेकिन मोदी सरकार बार बार अर्जी दायर कर रही है। यहां तक कि मोदी सरकार की तरफ से वकील स्थगन प्रक्रिया को अपना रहे हैं कि मामले को रोक दिया जाए, दूसरी बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच इस मामले की सुनवाई करे, हम फैसला नहीं चाहते हैं, हम दूसरी पीठ के पास इसे भेजना चाहते हैं। यानी कि मोदी सरकार इस तरीके से बात कर रही है, इसीलिए तो जस्टिस बी.आर. गवई नाराज हो रहे हैं। बार बार जस्टिस बी.आर. गवई कह रहे हैं, जरा देखिए लिखा भी है, मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, हमें उम्मीद नहीं कि केंद्र सरकार इस तरह की रणनीति अपनाएगी। ऐसा तब किया गया है जब हमने एक पक्ष को पूरी तरह सुना है और अटॉर्नी जनरल को व्यक्तिगत आधार पर शामिल किया है। लेकिन सरकार ऐसा करेगी, मुझे ऐसा बिल्कुल अंदेशा नहीं था। लेकिन आज मोदी सरकार अपने बचाव में, मोदी सरकार बचना चाहती है, इसीलिए मोदी सरकार इस मामले को दूसरी पीठ के समक्ष ले जाना चाहती है। जस्टिस बी.आर. गवई का खौफ देखिए, न्याय के देवता का खौफ देखिए। सरकारें डर रही, अपराधी कांप रहे हैं। यही होना चाहिए, जज ऐसे ही होने चाहिए कि अपराधी कांपने लगे, अपराधी मारे डर के बचने की कोशिश करने लगे और पूरा सबूत देश दुनिया के सामने आ जाए। आज जस्टिस बी.आर. गवई ने जो बातें कही है ना, उन बातों में गंभीरता नजर आ रही है। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि क्या सरकार मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रही है? क्या 24 नवंबर के बाद सरकार इस मामले में फैसला चाहती है? कुछ ही दिन बचे हैं मेरे, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो क्या मोदी सरकार यही इंतजार कर रही है? क्या मोदी सरकार यही सोच रही कि जस्टिस बी.आर. गवई रिटायर हो जाए और उसके बाद अपने मन मुताबिक फैसला ले लिया जाए? तो जरा देख लीजिए किस तरीके से न्यायपालिका को गुलाम बनाया जा रहा है, किस तरीके से न्यायपालिका को न्याय के तहत ही उसे झुकाया जा रहा है। सरकारें ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाती हैं कि न्यायपालिका अभी दहल जाती है। जस्टिस बी.आर. गवई पूरी तरीके से मन बना चुके हैं इस मामले में फैसला सुनाने के लिए, लेकिन मोदी सरकार सुनना ही नहीं चाहती। मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जस्टिस बी.आर. गवई रिटायर हो जाएं, बस चले तो आज ही छुट्टी कर दे मोदी सरकार उनकी, लेकिन बस नहीं चल रहा है, क्योंकि इसके लिए मोदी सरकार के हाथ में ताकत नहीं है। यहां तक कि संसद बुलानी पड़ेगी मोदी को, इसीलिए मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। नहीं तो ऐसे ही सीजीआई को, जजों को मोदी सरकार चुटकी बजाकर निकलवा दे। लेकिन ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ये गैर न्यायिक है, ये न्याय का अपमान है। जस्टिस बी.आर. गवई भी कह रहे हैं कि हमने एक पक्ष की दलीलें सुन ली हैं और दूसरा पक्ष अब कह रहा कि नहीं नहीं, हम आपसे सुनवाई ही नहीं कराना चाहते, दूसरी बेंच के पास मामले को भेजना चाहते हैं। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।